एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। और आज हम लेकर आए हैं एक न्यू लेक्चर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जितने भी मैंने पुराने लेक्चर्स डाले हुए हैं तो उन्हें देखकर इस वीडियो में आइए, तभी आपको समझ में आएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आती है मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो पराग नलिका कल हमने पढ़ लिया था कि बीजांड में कैसे प्रवेश करेगा पराग नलिका। अब हम पढ़ेंगे बीजांड में पराग नलिका कहाँ कहाँ से प्रवेश करता है और उसे क्या क्या कहते हैं। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, जैसे ये हमारा बीजांड है, इस तरह से हमारा ये हमारा बीजांड है। बीजांड जिसे जायांग कहते हैं, इसमें हमारा बीजांड प्रेजेंट होता है इस तरह से। अपरा के द्वारा बीजांड प्रेजेंट होता है। अब हमारी पराग नलिका आएगी, इस बीजांड में प्रवेश करेगी। अब ये बीजांड की संरचना कुछ इस तरह से होती है। इसे हम निभाग कहते हैं, निभाग। और इस वाले सिरे को हम बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड, ये मैंने पढ़ा दिया था, बस रफ रिवीजन करा रही हूँ। बीजांड द्वारी शिरा, बीजांड द्वारी शिरा। और ये मध्य का भाग होता है, इस तरह से कुछ संरचना होती है। तो जैसे हमारे ये है पोरोगैमी, इसमें 3 तरह से प्रवेश करती है, पोरोगैमी, चलाजोगैमी और मीजोगैमी। पोरोगैमी में क्या होता है, पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वारी सिरे से प्रवेश करती है अधिकांश आवृत्त बीजी पौधों में। जैसे ये हमारा बीजांड है, ये हमारा बीजांड है, तो इसमें बीजांड द्वारी शिरा नीचे होता है, तो यहाँ से प्रवेश करेगी बीजांड द्वारी शिरा, बीजांड द्वारी शिरा। तो यहाँ से प्रवेश करेगी हमारी पराग नलिका। ये जो पराग नलिका आएगी हमारे बीजांड में, बीजांड द्वारी शिरा से प्रवेश करेगी, इसे हम पोरोगैमी कहते हैं। पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वारी शिरा से प्रवेश करेगी अधिकांश आवृतबीजी पौधों में ये पाया जाता है। अब चलाजोगैमी क्या है, पराग नलिका निभाग से प्रवेश करेगी। निभाग ये हमारा ऊपर होता है, निभाग, निभाग, निभाग में प्रवेश के निभाग से प्रवेश करेगी, इसे हम चलाजोगैमी कहते हैं। अब मीजोगैमी क्या है, पराग नलिका बीजांड में अध्यावरण से प्रवेश करेगी। जैसे ये हमारा बीजांड है, अब बना दिएगा। तो जिस तरह से हमारा बीजांड होता है, इसे हम बीजांड द्वारी सिरा बोलते हैं, इसे हम निभाग बोलते हैं, और इसको हम अध्यावरण बोलते हैं। तो यहाँ से प्रवेश करेगी अध्यावरण से, तो इसे हम मीजोगैमी कहेंगे। पराग नलिका बीजांड में अध्यावरण से प्रवेश करेगी, क्योंकि आवरण पूरा नहीं है तो इसे अध्यावरण कहते हैं हम। तो अध्यावरण से प्रवेश करेगी, इसे हम मीजोगैमी कहते हैं। अब पढ़ते हैं इसमें, पराग नलिका बीजांड में चाहे कहीं से भी प्रवेश करे, परंतु भ्रूणकोश में हमेशा बीजांड द्वारी सिरे से ही प्रवेश करेगी। बीजांड, जैसे कि ये बीजांड है, इसमें तो कहीं से प्रवेश कर सकती है, बीजांड द्वारी सिरा से भी प्रवेश कर सकती है, और नाभिका से, निभाग से भी प्रवेश कर सकती है, और अध्यावरण से प्रवेश करती है। लेकिन जो हमारा भ्रूणकोश है उसमें हमेशा बीजांड द्वारी सिरे से ही प्रवेश करेगी। अब पॉइंट नंबर 2, सहायक कोशिकाओं के बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित तंतुरूपी सामुच्चय पराग नलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश की दिशा को निर्देशित करते हैं। जैसे ये हमारा बीजांड है, यहाँ पर ये मैंने बता रखी है, ये तंतुरूपी सामुच्चय कोशिकाएं होती हैं, ये दोनों सहायक कोशिकाएं होती हैं निभाग की तरफ, बीच में अंड कोशिका होती है। अब ये सहायक कोशिकाएं और तंतुरूपी सामुच्चय कोशिकाएं पराग नलिका जो आएगी इसमें, इसे दिशा निर्देशित करेंगी पराग नलिका को। तो वहीं यहाँ लिखा है, सहायक कोशिकाओं के बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित तंतुरूपी सामुच्चय पराग नलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश की दिशा को निर्देशित करती है। सहायक कोशिकाओं के बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित, सहायक कोशिकाओं के बीजांड द्वारी शिरा, ये बीजांड द्वारी शिरा, बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित दोनों तरफ जो है ये साइड की, इन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। बीजांड द्वारी सिरे के
सिरे पर उपस्थित सहायक कोशिकाएं और निभाग की तरफ तंतुरूपी सामुच्चय कोशिकाएं पराग नलिका में दिशा निर्देशित करेंगी। अब पॉइंट नंबर 3, ये 4th है, मैंने 3rd यहाँ पे लिखा हुआ है। पराग नलिका के भ्रूण कोश में प्रवेश के समय एक सहायक कोशिका अवरुष्ट होने लगती है और ये अवरुष्ट हुई कोशिका ही पराग नलिका में भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। पराग नलिका के भ्रूण कोश में प्रवेश के समय एक सहायक कोशिका अवरुष्ट होने लगती है एवं अवरुष्ट, जैसे ये हमारा बीजांड है। अब पराग नलिका जैसे ही भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी तो एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी और ये नष्ट हुई कोशिका ही भ्रूण कोश में पराग नलिका को प्रवेश करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। फिर से सुन लीजिए, जैसे ही हमारी ये सहायक कोशिकाएं हैं, पराग नलिका जब भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी तो ये अवरुष्ट हुई कोशिका ही उसको दिशा निर्देशित करती है या फिर प्रवेश करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते, ये पिछली स्लाइड का पॉइंट भी मैंने इसी स्लाइड में लिख लिया था, वो यहाँ से दिख नहीं रहा था। तो भ्रूण कोश में पराग नलिका पहुँचने के बाद अपना जीवद्रव्य और दोनों युग्मक रिलीज कर देती है, तो वही लिखा है। भ्रूण कोश में पहुँचने के बाद पराग नलिका अपना जीवद्रव्य एवं दोनों नर युग्मक रिलीज कर देती है। अब बात करते हैं दोहरा निषेचन। इसकी खोज नवास्चिन ने की थी, लिलियम व क्रेटलेरिया में की थी। इसकी खोज दोहरा निषेचन की खोज जो है नवास्चिन ने की थी, लिलियम व क्रेटलेरिया में की थी। आवृत्तिबीजियों का ये विशेष गुण होता है। दोहरा निषेचन में देखो 2 होते हैं इसमें, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। युग्मक संलयन में क्या होता है, एक तो नर युग्मक भाग लेता है और एक मादा युग्मक भाग लेता है और दोनों मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं। और त्रिसंलयन में जैसे ये हमारा बीजांड है, इसमें जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और एक ये नर युग्मक होता है, तो तीनों मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं और ये त्रिगुणित होता है। 2 ध्रुवीय केंद्रक, एक नर युग्मक। इसमें मादा युग्मक होता है, ध्रुवीय केंद्रक नहीं होता है इसमें भी युग्मक संलयन में। तो ये जब दोनों मिलते हैं ना, तो इसको हम दोहरा निषेचन कहते हैं। इसमें त्रिसंलयन में दोहरा निषेचन के त्रिसंलयन में 2 ध्रुवीय केंद्रक, एक नर युग्मक, और दोहरा निषेचन के युग्मक संलयन में एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिलकर जायगोट बनाता है जो द्विगुणित होता है। वही है कि इसमें त्रिसंलयन में एक तो नर युग्मक, ये नर युग्मक है, नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक, ये यहाँ मैंने भी बता रखा है, 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलकर ये त्रिसंलयन करते हैं। और वहीं ये है नर युग्मक, ये बीच अंडकोशिका, इसे हम मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक। और ये मिलकर युग्मक संलयन करते हैं और ये त्रिसंलयन और युग्मक संलयन मिलकर दोहरा निषेचन कराते हैं। एक बार इस स्लाइड पे फिर से नज़र मार लीजिए। भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद पराग नलिका अपना जीवद्रव्य एवं 2 नर युग्मक रिलीज कर देती है। दोहरा निषेचन की बात करते हैं। इसकी खोज नवास्चिन ने लिलियम व क्रेटलेरिया में की थी। आवृत्तिबीजी का विशेष गुण होता है। आवृत्तिबीजी का दोहरा निषेचन विशेष गुण होता है। दोहरा निषेचन में 2 चीज़ें आती हैं, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। त्रिसंलयन में 2 ध्रुवीय केंद्रक, एक नर युग्मक भाग लेगा जो भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, त्रिगुणित होता है। युग्मक संलयन में एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक भाग लेता है जो जायगोट का निर्माण करता है जो द्विगुणित होता है। ये दोनों मिलकर दोहरा निषेचन बनाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। फिर चल